फर्क पड़ा मुझसे। वाओ! जैसे नहीं तो मैं रात कितना को उठ के बैठ जाती थी। हुँ, हाँ? रात को उठ के बैठ जाती थी, मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी होती थी, उठ के बैठ जाती थी मैं। तो मैंने उसका रेमेडी किया, बहुत फ़र्क पड़ा मुझे उससे। देखो, हुँ, द सेम रेमेडी अच्छा आप बताइए हमको तो याद नहीं हम जो बोल देते मुँह से। आप बताइए हमने क्या रेमेडी दी थी? आपने बोला था एक तो पिल्लो की अदला-बदली करो, वो मैंने किया। एंड अगर पिलो अ, के अंदर एक आपको आप सबसे कोई अपनी पसंद की चीज़ रखो, कोई पसंद की चीज़ रखो जो आपको पसंद है, कोई पिक बेटा पसंद है उसकी पिक रखो, किसी की या और कोई व ऐसी अपनी पसंद की चीज़ और रखो तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा पसंद की चीज़ क्या होती है? उनके लॉकर की लॉकर की। चाबी चाबी। यस, यस। तो वो रखें या कोई हुँ, पसंदीदा आपका रिश्ता हो, कोई बच्चे का दूर रहता हो, उसकी याद हुँ, आती है, वो बहुत हुँ, दिखता हो, वो रखें हुँ, आप। और फिर हुँ, देखिए आपकी नींद डिस्टर्ब कैसे हो सकती है। सब हाँ, कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ डिवाइन स्टोरीलिंग के हाथ में। तो चलो एक बात तो क्लेम करें हम अंजू जी के लिए कि उन्होंने अप्लाई भी किया और हुँ, जो भी फ़र्क इनको पड़ा, उसके लिए अपनी आप हुँ, अंजू जी पीठ खुद खुजा लें। हाँ, नेवर गिव अप यह हुँ, सब आपके माध्यम से ही मैं करवा रहा हूँ। हुँ, आज भी हुँ, आपको फैमिली के ग्रो की इनकम की मैं आपको रेमेडी दूंगा। तो आइए हम बात करते हैं। कल का एक और हमने होमवर्क दिया था आपको। कौन बताएगा लॉर्डशिप ऑफ द रूम्स? हु कैन से? ओह माय गॉड, आई विल। व्हाई? जया जी, अंजू जी, बोथ ऑलवेज। चलो जया जी को चांस देते हैं हम वापस। जैसे देखिए क्या बोल रहे हो, आपके रूम में जो नंबर लिखा हुआ है उसको कौन प्लानेट कंट्रोल करता है? क्या आप जया जी अनम्यूट करें अपने आप को। Okay, Guruji. Pranam, sabko meri namaste. So let me quickly. Which planets controls the room is हाँ, फर्स्ट 8। Mars is 18, 1 and 8. Venus 27, 2 or 7. वेरी गुड। Mercury 3 or 6. Moon 4. Sun 5. Jupiter 9, 12. Saturn 10, 11. वेरी गुड। ये हम रोज रिवाइज करेंगे ताकि हमें हमारा ध्यान रहे। यस, एवरीबॉडी कंसेंट। तो आपका जो नंबर है ना, जैसे आपको होटल में 12 ना टेबल रहती है, इस नंबर टेबल पे बैठ जाओ, वो नंबर टेबल के लिए भी एक बंदा अलॉटेड रहता है। तो आपके जो 12 कमरे हैं इसमें अलग अलग नंबर लिखे हैं। वो नंबर को कंट्रोल करने के लिए आपका एक प्लानेट गार्ड के रूप में है। तो अब मानते हैं आप कि आपके शीर्ष से लेकर पैर तक के जो 12 कमरे हैं, एवरी अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफ प्लैनेट्स, है ना? हम ये माने या ना माने, आप मेरा जब ये पूरा होगा तब आप इसको मानने लगेंगे कि हमारा पूरा जीवन ग्रहों के अधीन है। केवल हमारा एक विवेक ही है, एक अवेयरनेस है, जिससे हम उस पीड़ा को या उस खुशी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए एक बात बताइए, कृष्ण भगवान का जन्म कहां हुआ? Who can say where the Lord Krishna born? In prison, right? What the message we get from हमें मिला, कृष्ण से हमें ये मैसेज मिला कि जीवन कारावास में भी आपका बर्थ हो। हर व्यक्ति का जन्म कारावास में ही होता है। वह कृष्ण का जन्म, वह जेल का आपको एक एग्जाम्पल देके गए कि आपका, उनका कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ। हर इंसान का जन्म कारावास में ही होता है। 9 माह के कारावास में रहता मां के गर्भ में, लेकिन ये कारावास एक ममतामयी छांव के साथ होता है। हर पल उसका ध्यान रखा जाता है। ये जो 12 महीने रहने के बाद जब जिस पल में आता है जन्म, तो उसी वक्त उसका नाम डल जाता है ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैदी नंबर सो एंड सो, आप जेल में जाते हैं कैदी नंबर मिलता है, उसी प्रकार ये बाहर की दुनिया में भी आपको एक कैदी नंबर मिल गया, और वह नंबर है आपका नाम। वह नाम
उस नाम आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि व्हाई गुरुजी इज कंपेयरिंग द आवर लाइफ विद द प्रिजन। यू आर कनेक्टेड इन, आप 5 इंद्रियों के वास में हो। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये 5 तत्वों के बीच ये चीजों से अगर मुक्त हो पाओगे आप, तो मैं बोलूंगा आप कारावासी नहीं हो, आप एक शरीर के आश्रमवासी हो। तो आज हम जिस रूम की बात करने वाले हैं वह कमरा है 2nd नंबर। शरीर की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कौन सी होती है बताएगा कोई, जिससे आपको पीड़ा, तकलीफ और दुख मिलते हैं? बताओ कौन सी? यस, हाँ बेटा, अनम्यूट कर बेटा। हाँ, Through family members. वेरी गुड, वेरी गुड। अनदर again, the same thing, we are getting the family member, we are getting the pleasure also, तो vice versa होता है। And we are getting, first I want to come on the point of the part of the body. Our sense organs represent our 2nd room, right? Means कान, आंख, मुख। तो किसी से पीड़ा मिलना, कानों के अंदर आपके पास आई, अरे बहुत गलत खबर है, आपके बेटे के साथ ये हो गया, वो खबर सुन के आप विचलित हो गए, हाँ या ना? यस, नो? तो इट इज यू, हाउ यू कंट्रोल योर सेंस ऑर्गन्स। आपके सेंस ऑर्गन्स पे आपका कितना कंट्रोल है। कई लोग वहीं रहते हैं कि अगर कोई खबर मिल गई, भाई आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड, वो घबरा जाते हैं। घबराना स्वाभाविक है, लेकिन जो चीज हो गई है उसको एक्सेप्टेंस करना इज कैंडिडेट बाय द 2nd रूम। आप उसको कैसे लेते हो, मतलब पहला कमरा आपका हुआ सेल्फ, हाउ यू टेक योर 2nd रूम। इसलिए 2nd रूम का लॉस 1st रूम से, मतलब जो दूसरा कमरा है उसका 12वां कमरा कौन सा होता है? पहला नंबर हुआ। यस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो जो भी इससे हानि होती है, सामान्यतः इसको हम बाधक ग्रह भी बोलते हैं, मारक घर भी बोलते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं ले जाना चाहूंगा आपको। दूसरा घर आपकी केंद्र की इंद्रियों का है, आंखों का, कान का, नाक का, गले का, घुटना, और ये होती है आपकी सेंस ऑर्गन्स। और ये सेंस ऑर्गन से आप इन और आउट करते हैं। मतलब क्या? सुख और दुख को ग्रहण करते हैं या महसूस करते हैं। किसी को आप एक पीड़ा में है, एक बच्चा रो रहा है, भूखा नंगा है, तो आप देखकर आंखों से उसमें पीड़ा आएगी, हाँ या ना? यस। मैं बहुत अलग तरीके से ज्योतिष को प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। कोई व्यक्ति ने इस तरीके से 2nd रूम के डिस्कशन नहीं किया होगा। तो वह पीड़ा जो देखते हो आप, आपका मन कनेक्शन होता है, बट कहां से गई? आंखों से। यस, यही बात अगर आपके किसी कड़े बोल आप सुनते हो कानों में, जो आपके लिए अपमानजनक होते हैं, वह भी, तो इसके ऊपर आप जितना कंट्रोल रखोगे, जिसे कहते हैं मान अपमान कहां होता है, ये तो है शब्दों की पकड़, शब्दों की पकड़। यह माने कि जो भी हो रहा है बाहर की दुनिया में, ये सब आपको दिखाने के लिए हो रहा है, आपको सिखाने के लिए हो रहा है कि आप अपना लॉस ना कर पाए। तो 2nd रूम इसलिए है, अगर आप अपनी क्षति नहीं करना चाहते तो आप एक बात ध्यान रखें, आप कितना कम व्यय कर सकते हैं काय में, सुनने में, देखने में। इन्वॉल्वमेंट विद द आउटर वर्ल्ड, इन्वॉल्वमेंट विद द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक वाद से जुड़ने का काम दूसरा ग्रह करता है। अब पार्ट ऑफ द बॉडी में सेंस ऑर्गन्स आ गए। अगर आपके कान में, नाक में, आंख में, नाक में कोई व्याधि या बीमारी होगी, इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय योर 2nd रूम। अगर दांत में भी दर्द हुआ तो भी आपको पता लग जाएगा कि आपके दूसरे रूम में कोई दिक्कत है, या दूसरे घर पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी है, तो आपको दांत का दर्द हुआ। यस, तो पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम 2nd रूम वी गॉट एन सेंस ऑर्गन्स। अब हम रिलेशन में आते हैं। रिलेशन में हमारा फैमिली, मतलब आपके जन्म के समय का फैमिली। देखिए, आप इसको 2nd फैमिली को इनकम किया तो आपके माता पिता, आपके भाई जो भी घर में होंगे,
और वह जो आपका विरासत में मिला हुआ आपको जो भी रिश्ते मिले हैं, वह फैमिली आपका दूसरा इनकम। दूसरा फिजिकल वर्ड के हिसाब से इट्स ए नंबर ऑफ योर इनकम, आपकी आय का स्रोत भी है। अब आय के लिए हम ऑस्पेक्ट में जाएं, आगे जाएं, इसको यही विराम देता हूं मैं। आई एम फोकसिंग ओनली विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग आपके पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आपके रिलेशन, है ना। अब आपका दूसरा कमरा आपकी आय को, आपकी डेली इनकम आय को, आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा और दूसरे कमरे का ऑस्पेक्ट जो सीधा 8वें कमरे पे होता है, जो कि आपके ससुराल का परिवार है। इसके बारे में हम और डिस्कस बाद में करेंगे, अभी हम सेकंड रूम पे ही करेंगे। आज केवल देखो दूसरा रूम जो हमारा कनेक्टेड है हमारे पार्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन से, जो कि बहुत 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 है। इसे ज्योतिषों में मारा घर भी कहा गया, बाधा भी किया। क्यों? क्योंकि समस्त पीड़ाएं हम यहीं से ग्रहण करते हैं और समस्त सुख भी हम यहाँ से ग्रहण करते हैं। और हमारे मच्चित्त का स्वभाव है, हम तकलीफों को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं बजाय हमारी हैप्पीनेस के। इसीलिए आज के जीवन में हमारा पूरा ध्यान अपनी तकलीफों पे ज्यादा है, अपने को जो मिला है उस पर नहीं है। तो इस रूम का अगर मेरी दृष्टि से इस पर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग से मतलब जाए तो ये रूम पे जब भी आप जाएं, कोई बोला आपके दूसरे घर में ये है, आपको क्या क्या मिला है इस पर भी ध्यान रखें। एक अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ, आपके पिताजी चार्टेड अकाउंटेंट, आपके पिताजी डॉक्टर थे, एक वेल बीइंग फैमिली में आपका ब्रॉटअप हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका दूसरा है तो आपका ब्रॉटअप भी अच्छा ही हुआ होगा। क्लियर? यहीं पर अगर आपका सेकंड रूम है तो आपका गरीब परिवार में जन्म हुआ होगा, वह भी अपने कर्मों से चेंज करके अपने आप को अमीर कर लेता है। तो सेकंड रूम हमारे सेंस ऑर्गन में कोई तकलीफ हो रही है, इसके लिए परिवार में कोई दिक्कत हो रही है, और हमारी आय में। दूसरा कमरा अगर आय का है तो 12वां कमरा खर्चे का है। मैं मेरी इनकम सेकंड रूम बता रहा तो 12वां कमरा मेरा लॉस बता रहा है। मेरा सेकंड रूम अगर मेरे को भौतिक से जोड़ रहा है, बाहर की दुनिया से जोड़ रहा है, मेरा 12वां कमरा मुझे मेरी अंदर की दुनिया से जोड़ रहा है। इसीलिए 12th रूम को हम मोक्ष का घर भी कहते हैं। पहले नंबर पे आप हो, आप मान लो सेकंड नंबर में आपकी इनकम है, आपका 12वां कमरा आपका लॉस है। 12वें कमरे में अगर आप जाओगे तो आप जेल में जाओगे, अस्पताल में जाओगे, लेकिन वही आप विदेश भी जा सकते हो, है ना। ये ग्रहों का कनेक्शन, रूम का कनेक्शन आपस में प्लैनेट के माध्यम से कैसे होता है, ये आगे का विषय है। मेरा आज का टॉपिक में केवल है कि आप अपने सेकंड कमरे में ध्यान रखें। अब मैं प्रश्न करूंगा कि किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है कानों में या आंखों में या बोलने में? एनीबॉडी हैव द प्रॉब्लम? नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों के सेकंड नंबर हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है और उसका ऑनर, जो कि जया जी ने बहुत अच्छी तरह बताया, 1 8, अगर 1 और 8 लिखा है तो वो मार्स है ना। 3 2 एंड 7 लिखा है तो वीनस है। 3 एंड 6 लिखा है तो मर्क्यूरी है। 4th है तो मून है। आपका 5th है तो सन है। और 9 और 12 है तो आपका जुपिटर है, और 10 और 11 है तो आपका सैटर्न है। ये तो मैं रोज याद करा के आपको करा के रहूंगा। तो अब आप अपने चार्ट को खोलना, उस सेकंड नंबर का आप ये देखना कि कौन सा नंबर आपका लिखा है सेकंड नंबर में, और उसका जो ऑनर है वो कहां पर है। राइट? चलो आप कौन बताएगा? अभी मैं आपको देता हूँ। देखो 2 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं सबको पार्टिसिपेट करा के रहूंगा। 9 नंबर लिखा है, उसमें सन और मरकरी है। और जो जुपिटर, हाँ 9 नंबर में सन एंड मर्क्यूरी है। मतलब हाँ आपका 8 नंबर, पहले नंबर में 8 होगा, 9 हाँ नंबर में आपका सन एंड सन मर्क्यूरी है। वो हाँ आदि योग आपका दूसरे घर में बन रहा है ना। हम्म। अब इसका जुपिटर कहां पर प्लेस्ड है? आपका गुरु कहाँ 10th हाउस में, है? 10th हाउस में, 10th हाउस में। 10th हाउस में। हम्म अब हम हमारे एस्ट्रोलॉजर भाइयों को इनवाइट करते हैं।
या गीता, हम तो बोलेंगे ही बाद में, और कोई बोल सकता है तो वो हाथ ऊंचा करे, ठीक है? हम में मिलकर तैयार करना है स्टोरी। ये आपके बासु जी आपको भी, देवानंद जी आपको भी, और गीता जी आपके भी ये कर्मास में काउंट होगा कि आप इतने लोगों को ज्ञान की दुनिया में लेकर आए। दैट्स व्हाई आई एम इन्वॉल्विंग, आई एम नॉट ए वन पर्सन हु इज ऑफरिंग द नॉलेज, आई एम कीपिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एवरी पर्सन। हाँ गीता जी बोले। हाँ जी गुरुजी, ये जुपिटर बता रहे हैं सेकंड हाउस लॉर्ड है इनका, 10th हाउस में गया है। हाँ, और वहां से फिर वो जुपिटर अपनी पंचम दृष्टि से सेकंड है, तो ये और प्रॉस्परस कर रहा है अपने ही हाउस को। तो इनका जन्म बहुत ही अच्छी फैमिली में हुआ है, और अध्यात्म से भी जुड़ी होगी इनकी फैमिली, और इनकम वाइज भी बहुत अच्छा स्टेटस होगा इनका। वेरी गुड। और अपने से ये नवम गया है। तो बेटा अभी गीता अपन नवम होम पे की बात नहीं करें, अभी तो केवल अपन सेकंड स्टेज में, लर्निंग स्टेज में। उधर से अच्छे हाउस में गया, एटलीस्ट 6, 8, 12 में नहीं गया। हाँ देखा, कितनी अच्छी बात बोली गीता जी ने कि जो जुपिटर गया 6, 8, 12 में नहीं गया, कौन से घर में गया? 10 नंबर में। वो 10 नंबर आपका केंद्र का स्थान है, आपका केंद्र का स्थान है। 1, 4, 7, 10। ओके, तो ये गीता जी ने बोला, समझ में आया? और ये क्यों बोला गीता जी ने, ये भी हम बता देते हैं आपको, क्योंकि इसके अंदर ऑस्पेक्ट भी एक दिन है कि किसी गुरु की दृष्टि भी, गुरु तो अपने घर को देखेगा ही, लेकिन अपने घर पे दृष्टि होना एक डबल अटैक हो जाता है। मेरा काम है, मैं अगर गुरु हूं, मेरे 9 नंबर को 12 नंबर को देखना मेरा काम है, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी, सिटिंग ऐसी हो गई कि मैं 9 नंबर को देख सकता हूं, तो मेरा अटैक डबल हो जाएगा। यस, एग्रीड? समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब बताओ, यहां पर अगर सेकंड नंबर में जुपिटर की जगह राहु होता तो क्या होता? राहु इज अ मेलेफिक प्लैनेट, लेकिन आपको, आपका जो लग्न है, आपका राहु किस में आएगा? 9th हाउस में, ये 9 नंबर में आएगा, मतलब धनु राशि में आएगा, गुरु की राशि में। क्या होता बताओ, कौन बताएगा? हल्का तो बता रहे, एनीबॉडी कैन गेस? देवानंद, आप वृश्चिक लग्न में अगर दूसरे घर धनु राशि में अगर बाय चांस राहु और सन दोनों साथ में हो, व्हाट यू कैन प्रिडिक्ट? अनम्यूट करें। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये सर मेरा खुद का कुंडली में ही है, मेरा वृश्चिक लग्न है, सेकंड में राहु है। वाह, फिर बताएं आप। और थोड़ा आवाज में दिक्कत होता है, बोलने में तकलीफ होता है, रुक रुक के आवाज आता है, मतलब राहु रुकावट का कारण होता है। देखो आपके सामने आ गया सेकंड हाउस, अब मैं आपको इतनी अच्छी रेमेडी दूंगा कि आप 21 दिन में अंतर महसूस कर लेंगे आपकी आवाज में, ये मैं देता हूँ, गारंटी लेता हूँ। बस हम, हाँ सर, वो तो क्योंकि जुपिटर जो है ना ऑक्सीजन का कारक भी होता है। हाँ, जुपिटर जो ऑक्सीजन का कारक भी होता है, उस पर राहु है। हाँ, तो क्या होता है, डबल इफेक्ट हो गया, फिर जुपिटर भी कमजोर हो गया, वो भी मेरा 10th हाउस में हो गया तो कमजोर हो गया। तो कुल मिला के आवाज में हवा कम है, मतलब मेरी बात करते करते हवा आ जाती है। हाँ, वेरी गुड। तो अभी ये देवानंद जी ने बताया राहु, तो अलग अलग प्लैनेट के बारे में हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। अभी तो हमारा मूल सिद्धांत क्या है, मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपके सेकंड हाउस में राहु हुआ, अगर आपका मेष लग्न हुआ, वृषभ लग्न, हम डिस्कस करेंगे उस बारे में। अभी हम वो मकान तो बना लें, तैयार तो कर लें, हाँ या ना? ओके, तो सेकंड हाउस में अगर आपका जो नंबर लिखा है, अगर उसका ऑनर अगर सही दिशा में बैठा है, तो आपका जन्म अच्छे परिवार में होगा। नंबर 2, आपके शरीर में कोई व्याधि होने के लिए राहु की उपस्थिति अगर है, राहु अगर हो तो सेंस ऑर्गन वगैरह में वो दिक्कत दे सकता है, बोली में दे सकता है दिक्कत। वह भी कोई जरूरी नहीं है कि दे ही, इट इज नॉट कंपल्सरी। ये कहीं ना कहीं उसकी राहु के किस नक्षत्र में बैठा, आगे बहुत डिटेल में चर्चा है। अभी तो हम केवल, हमारा दूसरा कमरा है,
दूसरे कमरे पे ध्यान ले जा रहे हैं कि दूसरा कमरा हमारे सेंस ऑर्गन्स में भी है। अगर मेलेफिक कोई प्लैनेट बैठेगा तो हमारे इंदर इंपैक्ट किस पे डाल सकता है? वो हमारी वाणी पर। वो हमको हार्ट अटैक नहीं दे सकता, वो केवल हमारे इस पे दिक्कत दे सकता है। और अगर बाय चांस कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है तो वो चीज हमको अच्छी भी कर सकता है। वाणी प्रबल है ना। अब मेरा सेकंड हाउस मर्क्यूरी है, छठा है, तो मेरा ऑनर लग्न में बैठा है, मतलब बुध। तो मैं जो भी वाणी से करता हूँ, लिखता करता कुछ भी नहीं, ये मेरे ऊपर अप्लाई होता है। आई नेवर कीप द राइटिंग। मैंने आज तक जिंदगी में कोई चीज पढ़ के नहीं बोली। आप भले कितने बड़े से बड़े लेक्चर हो गए, आधे लोग मुझे बोलते हैं, इवन समटाइम जय जी भी बोलती थी आपको गुरु जी पेपर, में कुछ नहीं बोलता। और हर बार कुछ ना कुछ नहीं निकलता मुझसे। अगर यही लेक्चर अगर मैं कल दूंगा तो हो सकता है इसमें 60% बातें निकल जाए अलग, और मैं नहीं बोलूं। क्यों? क्योंकि एक और चीज आपको बताऊं, आप उत्ती किरण, देयर इज अ वाइटल रोल प्ले बाय द 3 प्लैनेट्स व्हिच इज नॉट इन द एस्ट्रोलॉजी। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो आपकी पत्रिका में दिखेंगे वो, लेकिन उनका इतना गहरा असर होता है, लंबा समय तक रहने वाला वो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल आज ही मैं पढ़ रहा था कि जिनके हॉरोस्कोप में 7th हाउस में यूरेनस प्रेजेंट है, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ये कई चीजें आगे बात करूंगा आपसे। तो अभी मैं मेरे बारे में बात कर रहा था, चूंकि बात निकली तो मैंने बात कर ली। मेरा 7th हाउस में कोई यूरेनस नहीं है, लेकिन मेरे 9th हाउस में यूरेनस है। तो एक बड़े बुजुर्ग हैं मिस्टर जोग जी, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी आपने नौकरी छोड़ दी होगी? मैंने कहा हाँ, मैंने वीआरएस लिया अभी। बोले देखो आपका वीआरएस का पूरा है। बोले जिनका भी, बासु जी ध्यान देना, बासु जी, देवानंद जी एंड गीता जी, जिनका भी यूरेनस लग्न में या 9th हाउस में 10th हाउस में होगा और वो अगर जॉब में होंगे, दे कैन नॉट कंप्लीट द सर्विस अप टू 60 ईयर एज। ये आप आज मान के चलो। जिनका भी यूरेनस, मैं लीड सेट के आ गया एकदम, लेकिन मैं कोई ना कोई बोलते याद आई तो मैं बोल दूं, अच्छा है। जिनका यूरेनस प्लैनेट वो यू लिखा रहता, अगर बाय चांस लग्न में है 9th हाउस में 10th हाउस में, इफ दे आर इन जॉब दे वोंट कंप्लीट द फुल सर्विस। Number 2, if the Uranus lying in the 7th room, may be possible your married life can be disturbed. लंबे समय तक, कोई ऐसा नहीं कि अभी एक समय तक ही रहेगा, लंबे समय डिस्टर्ब हो सकता है। अब सेकंड रूम पे, हाँ जय जी मैं आपसे बात करता हूँ अभी। तो सेकंड रूम हमारा सेंस ऑर्गन का हो गया। मैं आपको बात में ऐसी टिप्स दे दूंगा कि वो आप जरूर लिख के रखना। ये हो सकता है मेरे को बाद में नहीं मिले मुझसे आपको, लेकिन आपको बहुत काम देगी आपके नैतिक जीवन में। यूरेनस प्लैनेट जो काफी समय बाद बदलता है, 7-7 साल, कई के प्लैनेट 12-12 साल में बदलते हैं, तो वह प्लैनेट एक चेंज लेकर आता है। तो अगर जैसे आप 9th हाउस में आया तो आपके भाग्य में चेंज लाएगा। जिस दिन मेरा आपको बता दूं, जो द एस्ट्रोलॉजर, व्हेन द यूरेनस एंटर्ड इन द एरिस, where abhi now at present is running in the Aries. After 2 days, I had the interview on YouTube channel on healing. Means my whole way of thinking converting in the healing and getting the more than 500 call daily. Or now I am continuing that spiritual path. उसके पहले मैं इस चीज को सीरियसली लेता भी नहीं था कि है ठीक है, अब मैं कभी जाता भी नहीं था कि वैसा हो, एनीबडी कॉल आई कैन हेल्प, दैट्स ऑल। बट ये प्लैनेट्स ने चेंज किया। आर यू गेटिंग मी? देवानंद, बासु, गीता, आपको है समझ में? तो इट इज ए मे बी पॉसिबल एस्ट्रोलॉजर्स नॉट टेक, बट वी काउंट बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल। हमको तो जो ग्रहों के जो भी नॉलेज मिलेगा, हम कैसा भी नॉलेज हम ग्रहण करेंगे और इसको अपन अप्लाई करके देखेंगे अपने ऊपर, ठीक है। और जो भी एस्ट्रोलॉजर भाई लोग हैं, मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से, वह भी लोगों के हॉरोस्कोप में चीज चेक करें। क्लियर? तो दूसरा रूम सबसे अधिक कंट्रोल वाला है, क्योंकि दूसरे रूम से सबसे अधिक पीड़ाएं मिलती है।
कान, आंख, ये पीड़ा का अनुभव हमें यहीं से तो होता है कि कहां से होता है। यस। अब सेकंड रूम एक और चीज का होता है, आपकी इनकम का। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ का कमरा कौन सा है? 10th। यस, 10वां। जो भी 10th हाउस का लॉर्ड होगा या प्लैनेट होगा, उसका कनेक्शन का सेकंड रूम से होगा, तो यू कैन जनरेट कि बंदा क्या काम करता है, यू कैन सर्च द प्रोफेशन। लेकिन हम अभी उस वापस, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम वहां तक नहीं जाएंगे। इतने ज्योतिषकार है, आज मेरी मुलाकात जिस ज्योतिष से हुई, आज मैंने उसको बता दिया कि मैं आपसे क्यों मिला। आई मेट हिम आफ्टर 15 years and he is the only astrologer I found in my life. You especially attention बसु, देवानंद जी, गीता जी, जिसका कोई उपाय नहीं, जो विश्वास ही नहीं करता भगवान में, जो विश्वास नहीं करता किसी उपाय में। ही इज 72 in age। बोले मैं ज्योतिष पे भी विश्वास नहीं करता था, मैंने विश्वास इसलिए करना चालू करा कि जिसको जाता था वो मेरी पत्रिका फेंक देता था। बोला आपके जीवन में सब कुछ, सब नीच के ग्रह बैठे, आपका कुछ नहीं हो सकता, कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता, फलाना ढिम्मा। लेकिन पर भी मैंने अगेंस्ट माय हॉरोस्कोप, मैं उनका चार्ट अगर आपके सामने डिस्प्ले करूंगा तो आप देखोगे, उनका एक ही पॉइंट है कि उनका 6th हाउस में मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी अपने घर में है। बाकी उनकी सभी हॉरोस्कोप में नीच का शुक्र, 7th हाउस में राहु, अलग अलग चीज की वो भी। फिर मेरे से बोले कि आप गुरुजी आप बताओ। मैं क्या, देखो मैं प्रेडिक्शन करने नहीं आया, ना मैं प्रेडिक्शन में विश्वास करता हूँ, आप एक बात बताओ आपके जीवन में। मेरे बोले ज्योतिष मैंने इसे सीखा, और मैं आज की तारीख में एक बात बता दूं आपको, इट इज हिज वर्ड, इज 72 year, मेघराज जोग, हिज नेम इज, लिविंग इन द इंदौर। बोले आई नेवर बिलीव इन द रेमेडीज, आई बिलीव इन द सफरिंग। मेरे को आज जो भी उपाय देके मैं कम नहीं करना चाहता, मेरे को जो भी तकलीफ है मेरे जीवन में, तो तकलीफें भी मैं उठाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मेरी तकलीफें कम करूंगा तो मेरे सुखों में भी कमी होगी। भगवान को बेवकूफ नहीं कि आप 4 उपाय कर लोगे, राहु को शांत कर लोगे, तो आप कहीं ना कहीं यू हैव टू पे। क्षणिक आपको हो सकता है आप रास्ता मिल जाए, जैसे कि बुखार आया, आपने क्रोसिन खा ली, वो किटिया, लेकिन वो वापस एक्यूमुलेट होकर वापस आएगा। मैं चाहता हूं कि 2 दिन में तो गोली नहीं खाता, बुखार हो जाता है, निकल जाए 2 दिन में बुखार अपने आप चले जाता है। तो इट्स अ सच टाइप ऑफ पीपल आर स्टिल हियर। बोले आप, एक चीज और बोली उसने, बोले आप क्या बोल रहे हो, आप बोलते अमावस्या में जन्म नहीं होना चाहिए, अमावस्या का पूजा करवाते हो, है ना। व्हाई अमावस्या? बिकॉज सन एंड मून बोथ आर, सन इज ए कॉज ऑफ योर सोल, मून इज ए कॉज ऑफ योर माइंड। आत्मा और मन का मिलाव अमावस्या के दिन होता है, तो मैं इसको खराब नहीं मानता। मतलब देयर लॉट ऑफ कंसेप्ट है, लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की आदमी आखिरी सांस तक भी पूरा ज्योतिष ज्ञान नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इतना जान कर सकता है कि अपनी सहन शक्ति में इजाफा कर सकता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि अगर आप एक हाथ से, अगर आप एक करीब 5 kg वजन उठा सकते हैं, और एक हाथ से अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद जाए और व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग करें, उसी हाथ से आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज। तो यह दोनों दूसरे कमरे की आप करने के लिए मैं आपको ध्यान भी कराऊंगा सेकंड रूम से रिलेटेड, एंड यू फील, एंड रिमेडी भी दूंगा। रिमेडी ऐसी नहीं कि कोई तकलीफ कम हो जाए, लेकिन आपकी सहन शक्ति कमेगी। और ये जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में हम जो प्रेयर करते हैं प्लैनेट की, सब रिलेशन लेकर, हम एक साक्षी भाव से जीवन को देखते हैं, और मेरा मानना है साक्षी भाव से जीवन को देखते हैं। सभी ग्रहों को भस्म योग के माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं, जिस प्रकार देवों को आमंत्रित करते हैं। हर घर की पूजा में हम 9 ग्रहों को क्यों बुलाते हैं? 9 ग्रह की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? राहु केतु की पूजा। पंडित से कभी नहीं पूछा, पंडित से पूछा तो वही बोलता है तो चला आ रहा है। तो when our prayer start with the नवग्रह वर्शिप, मेरा राहु खराब है, मैं राहु की पूजा नहीं करूं, राहु को हटा दो भैया,
ऐसा होता है क्या? Yes, no, Basu? Yes. We pray the same concept I apply on the divine astrology. In the same manner, we respect and welcome every planet. Okay. So today is the second room discussion. Second room का कारक जो होता है वो टोरस वीनस होता है, क्योंकि हम जब काल पुरुष की कुंडली के बारे में बात करते हैं तो पहले का रूम का आपका एरिस होता है, अगर सेकंड रूम का जो है वह आपका टोरस होता है, वृषभ राशि। अब बताओ वृषभ राशि कौन सी एलिमेंट होती है? अर्थी एलिमेंट, अर्थ की। यस, है ना? तो पूरा ध्यान अर्थ से जुड़ी आसपास की चीजों में जाता है। अगर आपने सेकंड रूम को कंट्रोल कर लिया, आपका परिवार कंट्रोल होगा अपने आप, आपकी इनकम वगैरह सब कुछ गेन होगी। हमारा कोई भी नुकसान हमारे कान के आंख से नाक से द्वारा होता है, तो इसका पूरा ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कानों की सफाई, नाक की सफाई नेत्री से, मुख की सफाई तो हम करते हैं ब्रश, लेकिन एक विधि और होती है जिसे हम नेचुरोपैथी कहते हैं, उसके हिसाब से हम कह रहे सेकंड रूम को हम क्लीन जितना रख सके उतना अच्छा है। यस, ये कहीं ज्योतिष शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन सेकंड रूम को हमको क्लीन करके रखना है, क्योंकि हमारा पूरा आधार स्तंभ सेकंड रूम को लॉस, फर्स्ट रूम आपको ही पीड़ा झेलनी है, ध्यान रखना। जो भी सुख और दुख दोनों आपको झेलना, आपकी सोल को झेलना है, वो फर्स्ट रूम रिप्रेजेंटिंग सोल। तो आप लोगों ने कम से कम देख लिया होगा कि आपके सेकंड नंबर कमरे में कौन सा नंबर लिखा हुआ है ना, और उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है या उसका ऑनर किस घर में बैठा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए मुझको, सेकंड रूम का ऑनर आपका किसी 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा है क्या? जस्ट चेक इट। वीना गुलाटी मैडम, रिंकू का भी है। हाँ, 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस में कौन सा नाम सही है मैडम? 6th है ना, 6th में 6th नंबर इज इन माय सेकंड हाउस एंड मतलब यू आर लियो लगना है ना? लियो लगना, यस, लियो लगना। सेकंड हाउस में जो है वीनस, वह आपका सेकंड हाउस में है, हैं? 12th हाउस में है वीनस, 12th हाउस में है शुक्र। कौन को एनीबॉडी वांट टू प्रेडिक्ट इट? मैं तो बोलूंगा ही। देवानंद बसु, गीता जी। सन भी उधर ही है, सन भी उधर ही है, शुक्र और सन दोनों 12th हाउस में है। युति है शुक्र शन की। वो कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? देखिए, आप विदेश कब गए थी मीना जी? आप विदेश से बात कर रही ना? हाँ जी, हाँ, यस, आई हैव लिव्ड हियर मोर देन इन इंडिया नाउ, 40 इयर्स। मैं 40 साल से न्यूयॉर्क में हूँ। हाँ। तो ज्यादा समय न्यूयॉर्क में, विदेश में बिताया है, मेरे ससुराल में बोलो। माँ जी को भी ले आए। तो देखिए इनका लग्न जो है 5 नंबर का ऑनर, वो बैठ गया 12वें घर में, ठीक है। इनका 6 नंबर का भी ऑनर बैठ गया 12वें घर में, सेकंड दूसरे नंबर का। मतलब क्या हुआ? ये स्वयं अपने परिवार के साथ विदेश में। क्लियर? गॉट इट? गीता जी, एम आई राइट और रॉन्ग? ये लग्न स्वयं उठ के 12वें घर में चले गया। 12वां घर होता है विदेश। देवानंद जी ठीक है? देवानंद जी ठीक बोल रहा हूं मैं आपको? देखिए, हम, मेरे को आप गुरु मत मानो, मेरे को आपका सहभागी मानो। तो आप 5th हाउस का ऑनर 12th हाउस में सन, सेकंड अभी आपस में प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है, बातें लगे। सेकंड हाउस का ऑनर मर्क्यूरी, ये भी आपका वीनस भी कहां गया? मर्क्यूरी आपका है ना सेकंड हाउस का ऑनर, मर्क्यूरी। गुलाटी में नहीं, मार्स है सेकंड हाउस में, मार्स है मेरा। मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में, ये लग्न में है। अच्छा, सिंह राशि में मेरा लग्न में मर्क्यूरी है। तो आपका लग्न सिंह लग्न है ना? यस, सिंह लग्न, और सन आपका 12th हाउस में। करेक्ट, यस। तो दैट इज द मेन पॉइंट कि यह लेके चले गए। अगर बाय चांस इनका, मैं बोलूं, अगर इनका बुध भी अगर वहां होता, या बुध इनका नवम में होगा या सप्तम होगा, तो वो परिवार को भी पूरा लेके जाएगा। विदेश में जन्म होगा, इनका जन्म स्थान कहीं और होगा और ये बाहर होगा। ठीक है? आप बोलो जय जी, आप बहुत देर से हाथ ऊंचा कर रहे हैं, बताएंगे। Guruji, I'm sorry, I didn't understand Lagna, Guruji. Yesterday you explained, I didn't understand. So Lagna is in the first room. Yeah. What is the number is mentioned? That is your Lagna. So if it is Saturn, it's Saturn. Saturn. No, is a Capricorn.
आपका मकर है ना, तो कैप्रिकॉर्न लगने 10 नंबर लिखा ना आपका? या मेरा 10 है, या 10 नंबर, तो उसका ऑनर सेटर्न है, आपके शरीर को कंट्रोल सेटर्न करता है, तभी आपकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन है। अगर एक चीज एंटी डिसिप्लिन बात करो जाए तो जाए जुड़ जाएगी। जाए इसका जीवन पूरा एक शी वांट, इवन आई कैन कंपेयर माय ब्रदर हु इज ए, मैं उनका ही मकर लग, तो उनका क्या जीवन, उनको पूरा दवाई की गोली सुबह टाइम पे चाहिए, सुबह उनको रात की गोली भी और पहले से निकाल के रखते हैं। तो दे आर पीपल आर वेरी डिसिप्लिन एंड दे वांट द अदर पर्सन शुड बी इन द डिसिप्लिन। बट लेकिन क्या होता है, दूसरा बंदा तो मकर लग्न का नहीं होता, दूसरा लग्न तो हो गई मून का होता है, तो वो उतना डिसिप्लिन नहीं रहता। तो ये लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी है जिसको हम गेन करके हमारे जीवन में सहनशीलता को उतार सकते हैं। So my lagna is Capricorn, Guruji. हाँ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, हाँ कैप्रिकॉर्न 10 नंबर कैप्रिकॉर्न ही हो ना? Yes, yeah. So lagna is Capricorn. Okay. And I don't have any planet in 10 or 11. Where is your Saturn? My Saturn is in number 1, 2, 3, 4, 5. Huh? My Saturn is in 5th house, Guruji. 5th room mein hai Saturn. So it means in the which sign? 10, 11, 12, 1, 2, 3. ये मर्क्यूरी के साइन में है ना? तो आपका जो लग्न है आपको कंट्रोल, सेटर्न इज अ गुड प्लेस, सेटर्न इज अ कारक फॉर योर लाइफ। सेटर्न आपके जीवन का एक कारक ग्रह है, जो आपके लग्न का ऑनर होता है, वो आपके जीवन को पूरा कंट्रोल करता है। तो दैट्स व्हाई आपका चिल्ड्रन समान है ना, और आपका वर्किंग भी डिसिप्लिन है, एंड यू रिस्पेक्ट योर ओल्डर एज, स्टिल यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओल्ड एज। सब अब चलो बर्तन में जाएंगे। ओके, एक्सेप्ट सेकंड रूम क्लियर? एनीबॉडी वांट टू मोर एड इट? आइदर बसु, आइदर गीता जी, आइदर रिंकू जी। अच्छा, एनीबॉडी वांट टू आस्क द क्वेश्चन? मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जितने एस्ट्रोलॉजर भाई हैं, मेरा ओपिनियन, सब अपने अपने ओपिनियन जरूर दें, लेकिन अपने ओपिनियंस को सेकंड रूम तक आप वहीं रखें। हाँ बोले गुरुजी। यस गुरुजी, सेकंड हाउस में मून है, चंद्र है, और जुपिटर इज इन 6th हाउस। बेटा अभी मैं तेरे इंडिविजुअल जवाब नहीं दे पाऊंगा, पहले तो आपको आपका लग्न याद करना पड़ेगा। आपका लग्न कौन सा है? कुंभ है। कुंभ लग्न, 11 नंबर, मतलब 12 नंबर के अंदर आपका मून है ना? चलो ठीक है। अभी आपको तकलीफ तो नहीं ना कुछ सेंस ऑर्गन वगैरह संबंधी? अगर तकलीफ हो तो डिस्कस करेंगे अपन। मैंने आपको वही कहा था, अगर कोई तकलीफ हो तो अपन डिस्कस करेंगे, बाकी आपका चार्ट तो मैं अलग ढंग से डिस्कस करूंगा। ओके, एवरीबॉडीज चार्ट विल कम इन द पिक्चर, रिमेंबर इट। हर व्यक्ति का चार्ट इस स्क्रीन में आएगा, और ये पता नहीं लगेगा उसको, केवल उसको मालूम होगा कि मेरा चार्ट है, एंड देन वी डिस्कस। यस, अगर गीता जी का भी चार्ट यहाँ पर आया तो गीता जी को मालूम रहेगा कि मेरा चार्ट है, बाकी nobody know this chart, just we want। यस, अभी वंदना जी का चार्ट में रखूंगा, वंदना जी को मालूम होगा, मेरे को मालूम होगा, लेकिन किसी और को नहीं मालूम, तभी तो हम नॉलेज जनरेट करेंगे आपका। हाँ जी बोले, कौन बोलना चाह रहा था? और मानो ये हो गया आपका। एनीबॉडी वांट टू से? बासु जी। यस, बासु एडिट समथिंग। यस, hello, can you hear me, Guruji? Yes, we can. Everybody is hearing you. So second house is also called the Vishnu Sthana. That's Vishnu Sthana. Second house should be very good. मतलब हो नहीं सकता है, हो सकता है, that's a different issue. But second house is a Vishnu Sthana, and second house is also called as a neutral house. Though in the astrological term they said is a Maraka or those kind of terms, but second house is Vishnu Sthana, and second house is also, it's a house of very neutral house. Those are the planet who has seats over there. That's a neutral kind of house. Second house and 11th house. How you are manipulating this second house and 11th house, and because of these two houses, they control the second and 11th. How we are controlling the 11th house? If you are controlling the 11th house more, the second house will be more poisonous. That's what I want to say. बसु जी ने ऐसा क्यों बोला? कौन बताएगा? थैंक यू बसु जी। क्योंकि बिकॉज द सेकंड हाउस is 4th house from 11th.
11वें कमरे की आपकी सुख संपदा को दर्शाने वाला आपका दूसरा कमरा है। विष्णु स्थान भी बताया गया है ना। अभी इस स्थान के बारे में हम 2 दिन भी डिस्कस करते रहे तो कम पड़ेगा। अभी मैं आपका प्रिलिमिनरी आपको राउंड देकर जो बता पा रहा हूं, ये प्रिलिमिनरी में बासु जी एंड देवानंद जी एंड गीता जी, अगर प्रिलिमिनरी में अगर आपको कुछ वो लगता है, आप वेट करना चाहते हैं कोई, या मैंने कवर कर दिया? देवानंद जी, anybody more astrologer may be possible, I am not aware. Rishi was raising the hand. Rishi from New York raising the hand. Where is the Rishi? Okay. Rishi, would you like to ask something? My God. हाँ गुरुजी, एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बोल रहे हो सेंस ऑर्गन होता है और जो नेक का होता है, सो जैसे मेरा वो हर्नी डिस्क का है, तो जो मेरा फर्स्ट हाउस है वो कैप्रिकॉर्न है और सेकंड हाउस जो है वो एक्वेरियस है, और जो शनि का है वो मंगल के साथ बैठ रहा है 9th हाउस में, वो भी वर्गो में। अच्छा, आपका ये अनसर्टेन पेन आता जाता रहता है क्या? हाँ। देखो, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गए, हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने बताया कि सेकंड हाउस में इनका एक्वेरियस है। अब मंगल शनि द 2 प्लैनेट्स, मंगल इज ए वेरी फास्ट, मार्स जो प्लैनेट है वह बहुत अधिक फास्ट है, मतलब क्या, लाइक ए ब्लड, एंड सैटर्न इज वेरी वेरी स्लो, है ना। तो जब भी कोई तेज चलने वाली चीज और धीरे चलने वाली चीज एक साथ होगी, दुर्घटना, एक्सीडेंटल तय, हाँ या ना? तो ये जस्ट प्लीज द अलार्म व्हेनेवर यू आर इन द हॉरोस्कोप, द मास कॉम्बिनेशन ऑफ द मार्स एंड सैटर्न, जस्ट बी अवेयर। जिस भी कमरे में रहेंगे वह कमरे से कमरे कोई ना कोई अनायास दुर्घटना दे सकते हैं। 5th रूम में हो तो बच्चों के साथ दुर्घटना कर सकते हैं, 8th रूम में हो तो एक्सीडेंटल दे सकते हैं, खून बह सकता है। ये सब चीजों के मैंने उपाय अलग ढंग से निकाले हैं, जो आपके डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के जो मेंबर्स हैं हमारे, मैं उन सबको एक चीज दूंगा, मैं नहीं दूंगा, कोई अंतरिक्ष शक्ति ऊपर देगी। और आज भी जो मैं सेकंड रूम के उपाय देने वाला हूं आपको, आप मानिए आपने कभी सुने नहीं होंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन आप उसको फॉलो करना, राइट। कुछ चीजें किताबों की होती है, ज्योतिष शास्त्र श्लोकों का उच्चारण होता है, लेकिन आज के युग से प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, यह भी अपने आप में जिसे कहते हैं एक दिव्य गुण होता है। कृष्ण जी, यू आर गोइंग टू राइज द हैंड, आई थिंक यू वांट टू आस्क, से समथिंग और यू वांट टू आस्क। Unmute. Yes. Yeah. Can you hear me? Namaskaram, Guruji. Namaste, blessings. Yeah. I have a small request, Guruji. Since most of the session is in Hindi, I'm able to understand in bits and pieces. I'm not able to correlate everything. So I have to take in English also. If you can combine a little bit of English, then that would be. So I am just abbreviating in concluding the session, because that we are going to discuss about the second room. Second room is represented by our part of the body, our sense organs. Everybody know. And in respect of second room, represent our family. Second room, outer world, represent our income. So any number which is mentioned in the second room, you just guess the honor of the second room, second lord. And where is it lying in the 6, 8 or 12? It is compulsory for you. You just check it. Today you must be check one seat. First number, how room number क्या लिखा है पहले वाले रूम में, उसके बाद आप उसका लॉर्ड कौन है ये आप लिख के रखें, है ना। सेकंड रूम में नंबर क्या लिखा है और उस नंबर का ऑनर को, फॉर एग्जांपल जया जी का 10 नंबर है ना, फर्स्ट रूम में 10 नंबर, उसका ऑनर सैटर्न। सेकंड रूम 11 नंबर, ऑनर सैटर्न। ऐसा ही आपके साथ भी यू ऑल्सो डू कृष्ण जी,
the same first number. You just complete the 12 room, and then we finally going to read the everyone chart. Okay, because it is an aspect also. You just do the, then leave the some gap. Then we are going to write up the degree of planet also. Then we are going to put up the nakshatra. But preliminary knowledge, you just aware what is your lagna, what is your first room, who is controlling your whole body, first room, number, and honor planet. You don't mention even zodiac chalega. Don't mention the zodiac name. Only I need a number and Lord. So everybody now till today, second room, they know the number and they know the Lord of them. Everybody are able to do it. आप समझिए क्लास चल रही है ना, तो फर्स्ट रूम का नंबर क्या लिखा है और आपका वो क्या है। और एक और चीज करेंगे इसमें, फर्स्ट रूम में एक बनाने, एक आप नंबर 1 लिखिएगा, रूम नंबर 1, नंबर क्या लिखा है आपका एक नंबर में, वो उसको लॉर्ड कौन है और उसमें प्लैनेट कौन सा बैठा है ये भी लिख लिया, उसमें प्लैनेट कौन सा बैठा है। फर्स्ट रूम में कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फर्स्ट रूम में मर्क्यूरी है, तो मेरा 5 नंबर ऑनर मर्क्यूरी, ऑनर लियो एंड मर्क्यूरी सिचुएटेड प्लैनेट। यस, एवरीबडी कैन डू इट। Really, you don't know what you are going to get it. You are becoming ज्योतिष of yourself. आप अपने खुद के ज्योतिष बन रहे हैं। अब मैं आपको सेकंड रूम का ध्यान कराता हूं, healing meditation of the second room, and I accept the Krishnan ji said, I from tomorrow and from now on I mix up both languages, either Hindi and English both. Okay, right? Everybody, Jaya ji, everybody, I am able to see. Harleen also here. Elevali come after long time, है ना? Tina also. Tina was also not here. Blessing Elevali Madhu. And anybody, you are unable to ask me. अगर आप मुझसे कुछ पूछने में मजबूर हैं, अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो you can put up raise in my WhatsApp. आप WhatsApp पे डाल दो मुझको कि गुरुजी मेरे को ये है, मुझे बताओ, then I will talk. But up to my timing है, मैं आपके सभी के डाला तो मैं, हर व्यक्ति अपना चार्ट देखना चाहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप अपना चार्ट खुद तैयार करें और आप खुद बताएं कि गुरुजी मेरे बच्चों वाले कमरों में लीकेज हो रहा है, इसको ठीक कैसे करें। अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? ओ माय गॉड, बिसाइड दैट आई से योर चिल्ड्रन रूम हैज सम वाटर लीकेज, बिसाइड दैट यू से गुरुजी माय सन रूम, my children room is a water leakage. What I do? Right? Everybody agreed? Now, so we go for the healing meditation of the second room. You just don't bother about the planet. आप अपने planet को चिंता मत करो. आपके self power में, controlling में इतना power है कि किसी भी चीज की ill effect को nullify करने में सक्षम है. You are capable to nullify your ill effect of your planet. Yes. Before we go for the meditation, just one thing I want to add more. आप है ना सेकंड रूम में जब भी जाएंगे, देखेंगे, एक बार अपना अवलोकन करें, just analyze your life. When you are aware that your name is so and so and you are aware कि दुनियादारी को देखने वाला एक बने आप, तब तक का आपका जीवन कैसा निकला, आप अपना खुद का ही कैलकुलेशन करेंगे। एक चीज और दे रहा हूं आपको होमवर्क का, इसमें आज की तारीख में आपकी गाड़ी के बता दूं 7 ड्राइवर है, 9 ड्राइवर है आपकी गाड़ी के। कहने को आपकी गाड़ी है, चला आप ही रहे, लेकिन उसको रूल करने वाला प्लैनेट चेंज हो जाता है, वह कहलाती है दशा। तो आई रिक्वेस्ट सबसे ऊपर लिख लेना आप एक नंबर के, भाई आप किस दशा में चल रहे हैं। दशा इज टाइमिंग ऑफ द विच प्लैनेट टाइमिंग इज रनिंग। तो देयर इज अ ऑप्शन इन द, अगर आप अपना क्रॉस करेंगे तो उसमें दशा आता है ना, तो वो दशा में पर्टिकुलर वो टाइमिंग का, जैसे वीनस की 20 इयर्स की दशा होती है, राहु की 18 इयर्स का होता है, तो यू जस्ट अवेयर यू आर रूलिंग बाय द विच प्लैनेट। क्लियर? अगर आपको दशा समझ में नहीं आ रही है,
you can ask me. I will guide you and I will show them. But if you are able to make your own chart, you just go on the left side, scroll in the dasha, and you just click there. In the which planet controlled your life is controlled. आपका पूरा जीवन. For example, my life is a control of in the planet Mars. Mars जो planet है, उसका दशा मुझे चल रहा है. अब मार्स प्लैनेट का दशा चला तो मेरा जो मार्स का प्लेसमेंट होगा वह मेरे जीवन के ये 9-7 साल को डिसाइड करेगा, है ना. तो आप भी ये चीज चेक कर लीजिए, चेक योर हॉरोस्कोप एंड व्हाट इज द दशा आपकी कौन सी चल रही है. ये बहुत 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 जरूरी है ना. तभी हम 12 घर करने के बाद कुछ वो कर सकते हैं. चलो जया जी बोले आप. गुरुजी, I'll keep it short. 2 questions. One, आप गार्ड भी बोल रहे हैं और ऑनर भी बोल रहे हैं. ऑनर समझ में आ गए, ऑनर और लॉर्ड समझ में आ गए, आपने एक्सप्लेन किया, बाय हार्ट करवा रहे हैं. गार्ड कौन है गुरुजी? कैसे पता चले किस कमरे का कौन गार्ड है? एक वो है. दूसरी, दशा कैसे पता चले? लाइक आप बोल रहे हैं दशा का तो मैंने अभी आपको बताया. जैसे मेरे बोलने में ऐसा निकल जाता है कि जैसे गार्ड और लॉर्ड. गार्ड तो आपका नंबर है जो उस कमरे में लिखा हुआ है, और उसका लॉर्ड कौन हो गया? प्लैनेट. मेरे बोलने में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, आप उसको मत पढ़ना, बिकॉज जया इज ए कैप्रिकॉर्न है, डिसिप्लिन. दे नीड द डिसिप्लिन इन द वर्डिंग आल्सो. बट बिकॉज नहीं होता है ना, ये वो बाकी अपने हो गए. तो आप ये देखिए, मैंने 2 चीज बताई डिवाइन एस्ट्रोलॉजी जब से पढ़ा रहा हूं कि आपका गार्ड तो वो है जो आपके नंबर लिखा है आपके कमरे में, और उसका लॉर्ड कौन है? उसका प्लैनेट मालिक है. जैसे आपने बताया था, फर्स्ट नंबर 8 नंबर गार्ड का लॉर्ड है सैटर्न, मार्स. ओके. तो और दशा देखने के लिए आपका हॉरोस्कोप के अंदर ही आप देखेंगे ना, तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है तो उसको पलट के देखेंगे तो आपको लिखी जाएगा दशा. अगर ऐसे पता लगा तो स्क्रॉल करेंगे तो आपको दशा चैप्टर आ जाएगा, और अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा. ये बहुत जरूरी है, राइट. So we are going to do the meditation, second room healing meditation, the sense organ meditation, and after that we will get the remedy. और वह remedy मेरा मानना है कि मुझे ऊपर से आएगी, तो आप उसको लिख लें या याद कर लें या मेरी रिकॉर्डिंग को सुन लें वापस. ठीक है. Now keep the both hand like this and do the gentle massage, just gentle massage of your sense organs. For example, first room, just clockwise, little bit with the help of 4 fingers. आंखें बंद कर सकते कर लें. First this, second forehead, third ears. तो आप ears को भी ऐसे प्यार से करो, मसाज करो, जैसे आपके कोई डायमंड की रिंग आप कहीं संभाल के रखते हैं ना, गिर नहीं जाए, वैसे आप जेंटल मसाज अपने कानों की करो. अभी नाउ डू इट फॉर योर ईयर्स. एक एक पोर्शन ऐसा निकालो बाहर. नाउ योर आईब्रोज. आइस, नोस्ट्रल्स ऊपर से, आपका चिन, we love our second room, है ना. We give the massage to our ears, eyes and all. Daily if you can do it, it is very useful, है ना. Then rub. Feel the heatness of your palm. Both hand cover, अपने दोनों कानों को बंद करेंगे इसके साथ, और आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए
3 बार ओम का ओंकार करेंगे. You cover your both ear by your both hand and chant the Om, chanting 3 times with the closed ears. Okay, now start. Second time. रिलैक्स द बोथ हैंड्स. दोनों हाथ घुटनों पर. Just become aware of your left eye. अपनी बाईं आंख पर अपना ध्यान ले आए. Visualize your left eye. Right eye. नाभि पर ध्यान रखते हुए पेट की मांसपेशियों से एक लंबी गहरी श्वास खींचेंगे और दोनों आंखों पर ध्यान रखते हुए श्वास को बाहर करेंगे. ऑफर एक्सेलिंग शावर ऑफ योर ब्रेथ वाया योर आईज. 3 शावर. टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ. Second breath. Whole attention on your eyes. Become aware of your nostrils. Watch your breath. अपनी श्वासों के आने जाने को देखें. Every incoming breath charging your body, every outgoing breath relaxing your body. हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को ऊर्जा दे रही है. बाहर जाने वाली श्वास शरीर को विश्राम दे रही है. इस अनुभव के साथ रहें. Spine straight.
Become aware of your mouth. Any hard word is spoken by you to anyone. किसी को भी कड़े शब्द अगर आपने किए कहे हो, you surrendered in the divine energy. किसी को भी आपके द्वारा कड़े शब्द आपने कहे जिससे उसको आत्मा को पीड़ा मिली हो, मंशागत या ना मंशागत, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली स्पोकन बाय यू, you release, surrender. Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान, जो भी हो रहा है होने दे, whole attention on your third eye. कोई भी कानों में दिक्कत, वाणी में दिक्कत, आंखों में दिक्कत, दांतों में दिक्कत, become aware of your any pain related to the second room. In family, father, mother, or any type of health issue. Any botheration in the family,
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आंखें बंद ही रखें, कानों से श्रवण करें, मुख से बोलें, उच्चारण करें मेरे साथ, और आंखों में उनका आभार, विष्णु भगवान का बंद आंखों में ख्याल ले आए और मेरे भजन को सुन आप भी दोहराएं। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चैंट नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण। चैंट करें, नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, नारायण पिता नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण। चैंट नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, धरती नारायण अमर नारायण, धरती नारायण अमर नारायण, जल नारायण नारायण नारायण, पवन नारायण नारायण नारायण। Surrendered your all botheration, worries, desires in Narayan energy. Become aware of your surroundings and body, and you can open your eyes slowly, आहिस्ता आहिस्ता, अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। Drink the water.
from just good, yes, good ना, little bit meditation, गान, ज्ञान और ध्यान। अब हम एक काम करते हैं, अब जिनको भी अगर जिनके भी इनकम का कुछ प्रॉब्लम हो, where is not a proper balance between income and expense, it is a most of the common thing, गुरुजी कमाई नहीं होती, कमाई जितनी होती उतना खर्चा हो जाता है। तो आप एक काम करें, काली तिल, सफेद तिल और शुगर, काली तिल, सफेद तिल और शुगर, इट इज मे बी पॉसिबल इजी फॉर द यूएस पीपल ऑल्सो। इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में ले और इनको उस स्थान पर डाल दे जहां पर चींटी आती हो, है ना। एक कोई भी स्थान पे आप पहले डालने के पहले देख लें चींटियां कहां आती है। अगर आप क्या नहीं आती तो बाहर बगीचा हो और बगीचे में चींटियां दिखती हो, वहां पर डालें। इस चींटियां तो इतनी श्रवण शक्ति को जो कहीं भी आ जाती है। और डालने के बाद अगले दिन आप कौन सी चीज चींटियां लेकर गई, 70% में होगा शुगर लेकर जाएंगी, कुछ परसेंट में ऐसा होगा कि शुगर भी आपके हाथ की छोड़कर वो काली तिल लेकर जाएंगे स्मॉल क्वांटिटी में, कुछ सफेद तिल लेकर जाएंगे। जो चीज को चींटियां ले जाती हैं, अब इसमें काली चींटी, लाल चींटी, डोंट बॉदर अबाउट इट। उस चीज को नियमित आप अगर चींटियों को डालेंगे, यह आपकी धन वृद्धि में आपका प्रबल योग देगा। It increase your income and one plus point, it reduce your expenses। आज से लेकर आने वाले 30 दिनों तक, अभी 1 तारीख से करें आप, आज डालेंगे, कल चेक करेंगे, कल पता करेंगे भाई कौन सी चीज लेके गया, नहीं पता लगा तीनों की चीजें ऐसी कैसी रखी हुई है, तो 1 दिन का और समय दे दें। उसके बाद जो भी चीज में कम हो उसमें संशय नहीं करना और तो ऐसी कैसी पड़ी रह गई, थोड़ी थोड़ी आपको पता लग जाएगा। 1 दिन 2 दिन नियमित करेंगे ना तो आपको पता लगता जाएगा शक्कर गई क्या। उसके बाद 1 तारीख से आप जो चीज एंट लेकर गई वह चीज उसी स्थान पर डाल देगा नियमित से, बिफोर द शावर और आफ्टर शावर। पर शावर के पहले करें तो अच्छी बात है। और उसके बाद हम बात करेंगे 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को। आई एम नॉट बोलिंग दैट मैं आपका इनकम, आप देखना आपका एक्सपेंस का फ्लो रुकेगा। अगर हमारा एक्सपेंस का फ्लो रुका, ऑब्वियसली इनकम बढ़ गई। यस, इनकम बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो हमारे खर्चे कम हो जाए या आय बढ़ जाए। लेकिन मैं आपको खर्चे कम भी नहीं करने का बोलूंगा। गॉड से यू स्पेंड, गॉड विल सेंड, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका खर्चा स्वयं तक सीमित है तो उसको सीमित पे करें, अगर परहित पे सीमित है तो उसको जाने दो, जीतता जाता है। हाँ बोले माधवी। गुरुजी नमस्कार। We don't find any ants in Dubai. Ant in Dubai? Okay. So there is a many, because why Dubai? है ना? Because Dubai is a totally Venus place. Every sheikh wear the white cloth. Number 1. Number 2, every sheikh use the perfume. They always activated their Venus. है ना? तो अगर आपको ऐसा लगता है दुबई में, तो मैं आपको इंडिविजुअल, आपको कंचन जी को, 2 जनों को मैं आपको इंडिविजुअल दे दूंगा। एंड एवरीबॉडी नाउ गेट इट डन। चीटियां मिल सकती है। एक बार माधवी जी आप डाल के तो देखें, बाहर के हाथे में डाल के देखें। डोंट, हो सकता है वो चीटी का आना आपके लिए हो सकता है आपने पेस्टिसाइड करा के रखते हैं आजकल हम घरों में। अगर अपने घरों में नहीं तो बाहर हम कहीं क्या करेंगे, बिकॉज एवरी हाउस नाउ बिकम ए पेस्टिसाइड। तो घर में तो आने का स्वभाव नहीं, कंपाउंड के बाहर के गार्डन में घूमते हुए डाला है, बस चेक करें। यस। नंबर 2, आपके
जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम जिसमें आपके सभी परिवार के लोग आकर बैठते हैं। अभी तो कोविड टाइम चल रहा, नहीं बैठते हैं, लेकिन कोई भी एक फ्रेश फ्लावर या फ्लावर ब्रंच अगर आपके ड्राइंग रूम में आप रखेंगे, आप माने या ना माने, लेकिन जो आप हर दिन चेंज करना है। हम भगवानों के पास ले जाके रखते हैं, अच्छी बात है, रोज पूजा करते हैं। भगवान के यहां से रखने के बाद हम प्रतिदिन जो नए फ्लावर लगाते हैं, अभी तो आप पुराने फ्लावर्स को निकाला करो, एक दिन से ज्यादा कोई फ्लावर नहीं होना। लेकिन कुछ फ्लावर अगर आप आपके ड्रेसिंग रूम में लगा के रखोगे, आपके कमरे में रखेंगे, रख के देखो, आपके पैतृक परिवार में भी संपन्नता आएगी। और जिस दिन नहीं रखोगे उस दिन कोई गलत चीज आएगी। ऐसा मैं बोल दे रहा हूं कि ऐसा होगा। लेकिन अगर बाय चांस आपको फ्लावर मैनेज नहीं हुआ, नहीं मिल रहा है, तो आंखें बंद करके उस स्थान पर रखा है मानस की आपने फ्लावर का एक बंच रखा है। केवल एक इमेजिनेशन कर लें। मैं बोलता हूं ना, आपको सोचे, कल्पना करें, महसूस करें, थिंक, इमेजिन एंड फील। तो इन दैट केस यू कैन डू थिंक लाइक दिस, बट ट्राई टू कन्वर्ट इन ए प्रैक्टिकल। देखिए, आपकी सेकंड रूम का जो मेन प्रॉब्लम है, आपका फैमिली सुख समृद्ध रहेगी, और एंड क्या करेंगे तो आपका इनकम का फ्लो बढ़ेगा, एक्सपेंस का रेशो कम होगा। ये जो आपको 3 चीजें डालने का बोल रही, दे आर रिप्रेजेंटिंग द 3 प्लैनेट्स। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, जो उसके हिसाब से लेके जाएगी, क्योंकि आपके हाथ की चीज को ही ले जाना। हो सकता है वंदना जी डालें तो वंदना जी कुछ और ले जाए, अंजू जी डालें तो कुछ और ले जाए। क्लियर? कल मिलते हैं अपने करेज के साथ। अच्छा बासु जी, यस गुरु जी 2 लाइन बोलना चाहता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम से। यस यस। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने। Vasu ji, हाँ, very good. From today, I am appointed you. Whenever we conclude the session, you have to change 2, 3, 4 lines. Okay. I'll try. Okay. देखिए, okay. Now, when we complete the session, total one, Vasu ji will change something for us. Okay. And I am sure Vasu ji will change which is our need. जो हम लोगों की आवश्यकता है उसको करेंगे। दुबई कंचन जी, यस, हाउ आर यू कंचन जी, कैसी हैं आप? गुरुजी नमस्कार, सब ठीक है गुरुजी, सबको नमस्कार। गुरुजी आपने कहा जो फ्लावर का जो वो आपने कहा ड्राइंग रूम में, राइट? हाँ, ड्राइंग रूम में, रूम में नहीं, रूम में नहीं, ड्राइंग रूम। अच्छा, ड्राइंग रूम में कहीं पे भी, टेबल पे? आपके परिवार के लोग आते हैं, फूड कहाँ पर बैठते हैं? ड्राइंग रूम में। तो वहीं रखना है। तो वहीं पे कोई भी मतलब हॉल, क्या बोलते हैं, टेबल पे या किधर भी, डाइनिंग टेबल पे, कहीं पे भी बना लेना, एक बना के रखें, उससे पानी डाल के ताजे फ्लेवर रखें। ठीक है गुरुजी। आपके ड्राइंग रूम में अगर आपने फ्लावर रखे, वो फ्लावर की प्रेजेंस आपके भाव में सभी सदस्यों को याद करा, वो भले ही दुबई के इंडोर इंडिया में रहते होंगे, वहां तक पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है। राइट? ब्लेसिंग, खुश है, सुखी ओके गुरुजी, आरोग्य रहे। कल मिलते हैं। थैंक यू। हमारा करेज, हिम्मत वाला, ये 3rd हाउस रिप्रेजेंटिंग द करेज। कई लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं, कई बड़े मौन होते हैं, ये क्यों है, क्यों होता है ऐसा, ये जानेंगे हम कल के 3रे घर की चर्चा में। खुश है, सुखी है, समृद्ध है, आरोग्य है।